जौनपुर के एक एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी हैं। हाँ हाँ, आपकी बड़े रील देखी है मैंने, बड़े फोटोज भी देखे हैं। छोटे भाई हैं हमारे। अच्छा, हाँ, कैसे रिश्ते हैं अनुज इनके? समान है। देखिए, प्रिंसू के ग्रैंडफादर जो है रारी से 1957 में मिले हुए थे, स्वर्गीय राम लखन सिंह जी, कांग्रेस से हुए थे। और उसके बाद प्रिंसू के फादर जो है, प्रिंसू की ग्रैंडमदर भी चुनाव लड़ी थी, कुछ 300-400 वोट से चुनाव हार गई थी वो। तो पुरानी पॉलिटिकल फैमिली थी, अच्छी फैमिली है प्रिंसू के, बड़ी फैमिली है। प्रिंसू के फादर जो है 5 भाई हैं, सब लोग सब ठीक ठाक पोजीशन में हैं, सारे लोग अच्छे फैमिली। तो उनके फादर, उस पिता के बाद, ग्रैंडफादर के बाद प्रिंसू के फादर एक बार ब्लॉक प्रमुख, करंजा कला एक ब्लॉक है हमारे यहाँ, बहुत यादव डोमिनेंस ब्लॉक जिसको कहते हैं। अगर मान लीजिए 100 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं तो 50 यादव हो जाते हैं वहां पे, इतनी संख्या है। तो 84 में आई थिंक कि बने थे ब्लॉक प्रमुख पिताजी, 84-85 में। उसके बाद फिर कोई प्रिंसू के परिवार में राजनीतिक उसमें फिर नहीं आया। प्रिंसू नवोदय से पढ़े, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़े, MBA किए, फिर आके पूर्वांचल से शायद MBA किया, फिर जॉब करने चले गए दिल्ली, जॉब भी किया प्रिंसू ने। उसके बाद पिताजी ने कहा यार तुम, पिताजी के बड़े भाई डिग्री कॉलेज में थे, लेक्चरर थे, बाद में प्रोफेसर प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए वो। तो पिताजी भट्ठा उट्ठा अपना जो पारिवारिक व्यापार था, तो कहे यार तुम नौकरी कर रहे हो, तुम उस समय नौकरी कितनी की मिले, बहुत 40,000-50,000 नौकरी कर रहे हो, कहे उससे ज्यादा हम तुमको देंगे, तुम छोड़ो, आओ घर पे, घर का बिजनेस देखो। तो पिताजी इनको घर बुला लिए, तो इनको ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में वो कर दिए। चूंकि MBA किए थे तो प्रिंसू का कॉन्सेप्ट दूसरा रहा होगा, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल फैमिली से थे, मन में एक राजनीतिक भाव इनके था। और मैं, प्रिंसू के पिताजी बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, बीजेपी में थे। जब मैं 2009 का चुनाव लड़ रहा था तो चचा जो है हमारे, सुरेंद्र प्रताप सिंह नाम है उनका, वो बीजेपी में थे, वो बीजेपी के प्रचार में कर रहे थे उस समय। तो हम लोग BSP से चुनाव जीत, जब भी जहाँ मिलना जुलना चचा है तो आशीर्वाद प्रणाम वो अपनी जगह है। तो चुनाव हम लोग BSP से लोकसभा जीत गए। तो फिर 10 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आया। तो प्रिंसू के मन में आया होगा राजनीति करनी। मैं ब्लॉक करंजा से मैं किसी को लड़ाने को सोच रहा था कि किसी को अपना बनाया जाए। तो प्रिंसू आए हमारे पास, प्रिंसू कहा कि भैया हम चुनाव लड़े चाहते करंजा ब्लॉक प्रमुख ही। हमने कहा इससे बढ़िया क्या है, पढ़ा लिखा लड़का है और हमसे उम्र में 3-4 साल छोटे हैं। हमने कहा पढ़ा लिखा लड़का अच्छा है और राजनीतिक परिवार है, बढ़िया है, चचा उचा सब ठीक है, सारे लोग हैं, इससे बढ़िया मुझे क्या मिलेगा। हम अच्छा चेहरा मैं चाहता हूँ जो पॉलिटिकल हो, जिसको थोड़ा राजनीतिक समझ हो, वो लोग राजनीति में आना चाहिए। तो फिर मैंने प्रिंसू को, हमने कहा लड़ा, फिर प्रिंसू को मैंने BSP से वहाँ से ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिलाया। प्रिंसू ने खुद बहुत मेहनत की और चचा बाकी पुरानी फैमिली तो थी, सब लोग मिलके चुनाव जीत। उस साल मैंने कई लोगों को बनवाया, मतलब आप सोचिए 21 में 17 ब्लॉक प्रमुख हमने बनवा दिए थे अपने पूरे जिले में एकदम से। फिर सपा, उसमें जो है 2012 में सपा की सरकार बन जाई। तो चूंकि हमने कहा ना वहाँ पे यादव डोमिनेंस ब्लॉक था, तो प्रिंसू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया। जो फैमिली वहाँ पे पिछले 20-25 सालों से प्रमुख थी प्रिंसू के पिताजी के बाद से, वो लोग जो है अविश्वास प्रस्ताव ले आए। तो मैं दिल्ली था, मैंने प्रिंसू से पूछा सब ठीक है? प्रिंसू ने कहा ना भैया सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन एक वोट से इनका विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैंने बड़ा प्रिंसू को उस समय मैंने कहा तुमको इतनी लापरवाही कैसे कर दी। प्रिंसू का भैया गलती हो गई, वो हमसे उसका एक वोट जो है जबरदस्ती इन्होंने नहीं भेजे होते तो कोरम ही नहीं पूरा होता। खैर उसके बाद जो है हमने कहा तैयारी करो, चुनाव लड़ना जीतना है। प्रिंसू खुद कहे इस बात को, भैया चुनाव लड़ो वो जीतेगा, चुनाव लड़ेगा। हमने कहा लड़ो जीत। मैं MP था उस समय। तो हमने फिर होमवर्क शुरू किया, तैयारी कर दी हम लोगों ने, और चुनाव हम लोग फिर बाय इलेक्शन होता फिर जीत जाते हैं। पूरा वहाँ पे था कि विवाद होने की स्थिति थी, लेकिन उस समय हमारे मंजिल सैनी कप्तान हुआ करती थी।
मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप वहाँ पे विवाद हो जाएगा और बड़ा विवाद हो जाएगा, इससे बेहतर है आप वहाँ पे बढ़िया से फोर्स डिप्लॉय कर दीजिए। ओके। उन्होंने, चूंकि दोनों तरफ से जमघट था, पूरा कम से कम दोनों तरफ से 2-2, 4-4 हज़ार पब्लिक खड़ी थी और निश्चित रूप से भी गलत होता, विवाद होता। तो मैं ऑनेस्टली मैं कहूँगा, मंजिल सैनी जी की तारीफ करूँगा, उन्होंने वहाँ PSC लगवा दिया, उन्होंने किसी प्रकार का कोई वो नहीं होने दिया और प्रिंसू चुनाव जीत गए। और जीते जब प्रिंसू वहाँ से, तो मैं था वहीं पे, मैंने उनसे कहा आप तैयारी करो MLC की, लोकल बॉडी की। उसी दिन सपा की सरकार थी और 103 MLC में उस समय 48 या 49 MLC BDC यादव थे। तो हमने कहा यही तो बेस बना के लड़ती समाजवादी पार्टी, जब हम इस पे इनको हरा देते हैं तो MLC आराम से जीत लेंगे। 17 प्रमुख हमारे थे ही, हमने कहा जीत लेंगे हम लोग यार, तैयारी करो। फिर प्रिंसू को मैंने पूरे जिले में घुमाना शुरू कर दिया। हमने कहा जाओ, निमंत्रण करो, सब जगह मिलो जुलो। प्रिंसू मिलना शुरू कर दिया। सोबर चेहरा है प्रिंसू, साफ सुथरे, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई वो नहीं है। तो सबसे मिलना जुलना, बात विचार व्यवहार में अच्छे, घूमना शुरू कर दिए। और फिर 2016 सपा की सरकार थी, 1 साइडेड इलेक्शन हम लोग MLC का जीत गए। उस साल वो जाति करे, तो वहाँ कप्तान जो थे कोई थे जो तंग कर रहे थे। उस समय नसीम जैदी साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैं उनसे जाके मिला, मैंने उनसे कहा कि चुनाव में बड़ी दिक्कतें हो रही इस तरीके से दादली। तो उन्होंने कहा दिक्कत क्या हो रही है? तो हमने कहा कि बाकी दोनों मेंबरों को उन्होंने बुला लिया। हमने कहा ये इश्यू है और इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग, पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। दरोगा जाके BDC और प्रधानों को हड़काता है वोट देने के लिए। हमने कहा उसके पहले कोई प्रोविजन नहीं था कि SPDM का ट्रांसफर हो। उसी बार अमेंडमेंट हुआ है, पहली बार 2016 में। आप पता कर लीजिए इलेक्शन कमीशन में, मैं जाके उसको बातचीत करके उसमें पहली बार, और मैंने पैरामिलिट्री लगवाई। पहली बार MLC के इलेक्शन में पैरामिलिट्री लगी जौनपुर में, ITBP फोर्स लगी बूथों पे। और उसके बाद जो है कप्तान का ट्रांसफर हुआ, दूसरे कप्तान आए वहां पे, फ्री एंड फेयर पोल हुआ। हम लोग चुनाव जितने वोट से हम जीते, उतना समाजवादी पार्टी उतने वोटे पाई वहां पे। 1 साइड इलेक्शन जीते हम लोग।